नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर। पॉलिटिक्स का पावर हाउस कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश में 24 की तैयारियों से पहले महज एक उपचुनाव के लिए सियासी जूता चल पड़ा। जूतेबाज को सपा कार्यकर्ताओं ने पीट दिया, लेकिन इस जूते पर लगातार सियासी तीर चल रहे हैं। इस जूते ने अब स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद कर ही दिए हैं और सपा ने स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर उछाले गए जूते को लेकर अखिलेश ने ओबीसी वोट में सेंध लगाने की पुरजोर कोशिश भी की है। तो वहीं जूताकांड के बाद महासम्मेलन में पहुंचे अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी चुनाव से पहले क्या क्या करेगी ये किसको पता है, कुछ भी हो सकता है। ये सरकार एक कंपनी को हायर करके अपने झूठ को सच बनाना चाहती है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी जीरो टॉलरेंस की बात करती है तो जूता फेंकने की जरूरत क्या पड़ रही है। जो कार्यकर्ता मऊ में था वो बीजेपी का था और यहाँ भी कहीं ना कहीं बीजेपी का ही कार्यकर्ता होगा। उधर अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने सनातन धर्म पर बहुत उल्टे सीधे बयान दिए हैं। अगर वह सनातनियों से माफी नहीं मांगते हैं तो आने वाले दिनों में अखिलेश यादव पर भी जूते गिरेंगे। महंगाई की मार से जनता की कमर तोड़ी है। जीएसटी का दुरुपयोग कर व्यापारियों को भी शोषण का शिकार बनाया। लाभकारी मूल्य दिलाने का वादा करने के बावजूद भी किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाना तो दूर, जब जब किसान का उत्पाद पैदा होता है इनके क्रय केंद्र नदारत हो जाते हैं। बिचौलियों के माध्यम से औने पौने दामों में किसानों को अपनी उपज बेचनी पड़ती है। छुट्टा जानवरों का आतंक अलग से है। 100 200 की झुंड में आकर के किसानों की फसल चर के चौपट कर देते हैं। अब तो हालात ये बन गए कि छुट्टा जानवरों के मारने से प्रतिदिन 20-25 मौतें पूरे प्रदेश में हो रही हैं। और यही नहीं, आज जिस तरीके से भाजपा सरकार संविधान बदलने की मंशा को लेकर साजिश कर रही है, इससे आज हम सबकी प्राथमिकता देश को बचाने की, लोकतंत्र को बचाने की और संविधान को बचाने की है। और ये संभव तभी होगा जब 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा की विदाई करके हम लोकतंत्र को बचाने में कामयाब होंगे, संविधान को बचाने में कामयाब होंगे और देश को बचाने में कामयाब होंगे। के समय समय पर षड्यंत्रकारी नारों से भी सावधान रहना पड़ेगा। शोषित, वंचित, पिछड़े और जितने भी हमारे गरीब हैं जो अभाव में रह रहे हैं उनको बराबरी पर लाने के लिए समाजवादी पार्टी और समाजवादी सिद्धांत हमेशा उनके साथ खड़े हैं। ये पिछड़ापन दूर हो, जाति जनगणना हो और बिना सामाजिक न्याय के हमारा समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। जो लोग ये कहते हैं सबका साथ, उनके नारे में ही सामाजिक न्याय नहीं है। वो सबका साथ तो चाहते हैं लेकिन समाज की गैर बराबरी को नहीं खत्म करना चाहते हैं, ये गैर बराबरी को बढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए हर जगह पावर को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। और जहां तक हमारे साथी ने कहा कि ये भाषा, चुनाव लड़ने का तरीका या किसी एक कार्यक्रम में इस तरीके के लोगों को भेजना, ये भारतीय जनता पार्टी की घबराहट है। अगर घटना घोसी की हो जहां बीजेपी के लोग पकड़े जा रहे हैं, आज यहां पर इस कार्यक्रम को खराब करने के लिए और इस प्रदेश के पिछड़ों के बड़े नेता उनको अपमानित करने के लिए अगर किसी ने कोई साजिश की तो भारतीय जनता पार्टी के और सरकार के इशारे पे ही ये व्यवहार हुआ है यहाँ। और जो लोग ये कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस है, ये कैसी जीरो टॉलरेंस है जहां पर कोई भी किसी के सभा में घुस जा रहा है अपमानित करने के लिए। एक वकील की ड्रेस में कोई उसे वकील समझ रहा है तो वो वकील की ड्रेस में आया। और इसी प्रदेश में आपने देखा होगा कि पत्रकारों के आईडी
के कार्ड के साथ क्या शूटर्स नहीं पहुंच गए? ये भेष बदल करके आने का काम अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और भारतीय जनता पार्टी के सारे पर हो रहा है। देखिए, समाजवादी पार्टी में अति पिछड़ों का सम्मान नहीं है, दलितों का सम्मान नहीं है। 4 बार की सरकार में भी इनको धोखा दिया गया है। वो जो सम्मेलन बुलाया गया है वो अति पिछड़ों को धोखा देने के लिए, दलितों को धोखा देने के लिए, अल्पसंख्यक को धोखा देने के लिए, जिसका नजीर कि एक बड़े नेता राष्ट्रीय महासचिव का समाजवादियों ने स्वागत किया है जूते से। अब इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? समाजवादी कह रहे हैं कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। क्या ये जो स्याही फेंकी गई थी उसी का बदला माना जाए? नहीं, ये सफाई लोग खुद कर रहे हैं, वहाँ भी सफाई इन्वॉल्व है। आज की सोशल मीडिया पे जो स्याही फेंका था अखिलेश जी के साथ, उसकी फोटो वायरल हो रही है। लेकिन वो तो कह रहा है बीजेपी के नेताओं ने कहा था। अब सपा का नेता क्या कहेगा? वो खुद तुरंत स्वीकार करेगा। आखिर में अखिलेश जी के साथ फोटो वायरल हो रही है ना, जो स्याही फेंका है, उसको कहें एक्सेप्ट करें कि नहीं हमारी फोटो नहीं है साथ में, तो ये चीज नहीं है। वहाँ समाजवादी पार्टी में भगदड़ मची हुई है। वहाँ अति पिछड़े, अति दलित, अल्पसंख्यक अपने को घुटन महसूस कर रहे हैं। आज बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस छोड़ करके आज भारतीय समाज पार्टी में लोग सम्मिलित। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जूता से किसी ने स्वागत किया है, उनको साधुवाद है। मैं निवेदन करता हूं, एक तरफ समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेता ये कहते हैं कि हम सभी धर्म, सभी संप्रदाय, सभी मत मतांतर को मानते हैं, हम किसी का अपमान नहीं करते, लेकिन उनके पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं रोज रोज सनातन को टारगेट करते हैं, सनातन धर्म संस्कृति को गाली देते हैं। एक तरफ तो लोहिया जी रामायण मेला की शुरुआत करते हैं, दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी के नेता जिस प्रकार से ये कहते हैं कि रामचरितमानस पर बैन लगना चाहिए, प्रतिबंध लगना चाहिए, जलाना चाहिए, हिंदू देवी देवताओं को गाली देना, सनातन को गाली देना, तो सनातनी कब तक बर्दाश्त करेगा? अभी तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी के ऊपर जूता चल रहा है, आने वाले दिनों में अखिलेश यादव जी भी जूते से पीटे जाएंगे, क्योंकि उनके पार्टी के वरिष्ठ नेता रोज रोज सनातन को गाली देते हैं और अखिलेश जी कार्रवाई उसके खिलाफ नहीं करते हैं। इसलिए आने वाले दिनों में अखिलेश यादव जी के ऊपर भी जूता गिरेगा। तो अब स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर अखिलेश यादव लगातार हमला बोल रहे हैं और दरअसल ये हमला ओवैसी वोट बैंक को लेकर भी है। कैसे? अब विपक्ष और उत्तर प्रदेश और खास तौर से बिहार में ओबीसी वोट बैंक को अब बचाया जाए, और शायद इस जूते ने ओबीसी वोट बैंक को बचाने की स्क्रिप्ट लिख दी है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अमित तिवारी भाजपा से, आशीष चतुर्वेदी समाजवादी पार्टी से, नितिन चतुर्वेदी अखिल भारत हिंदू महासभा प्रदेश प्रवक्ता। आप तीनों का स्वागत। सबसे पहले आशीष जी आपके पास आएंगे। महंत राजू दास ने जो आज कहा और आज जो ये जूता चला है सियासी, क्या लगता है अखिलेश यादव ने भाजपा को इसके लिए दोषी ठहराया है? राजनीति में प्रत्येक व्यक्ति को आजादी है, देश में भी, यदि वो किसी से सहमत नहीं है किसी भी मुद्दे पर, तो वो अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। लेकिन उस प्रतिक्रिया को आप जब व्यक्त करना चाहते हैं तो उसकी एक मर्यादा है, उसका एक कानूनी तरीका है। आप उस दायरे के अंदर रह करके अपना जो भी विरोध है, जिस भी प्रकार आप बताना चाहते हैं, आप बता सकते। ये मर्यादा है कि उसको लांघना नहीं चाहिए। चाहे कोई भी व्यक्ति, हमने देखा हमारे देश में बहुत से नेता हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं, उनके ऊपर स्याही फेंकी गई। आज केजरीवाल के ऊपर कई बार स्याही फेंकी गई है, कई ऐसे बहुत से उदाहरण। ये ठीक नहीं। किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई जो इस तरीके का कृत्य करता है वो कहीं ना कहीं गलत है। यहीं पे एक चीज और भी कहना चाहूंगा कि जो नेता हैं, जो सार्वजनिक जीवन में हैं,
उनको भी अपने विचार व्यक्त करते वक्त इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए कि वो कोई ऐसा व्यक्तित्व या किसी ऐसे वक्तव्य ना दें किसी व्यक्ति पे या किसी धार्मिक मुद्दे पे जिससे लोगों की जो भावनाएं हैं वो आहत हों और कोई व्यक्ति आवेश में आकर के ऐसा कोई कृत्य करे जो शोभनीय ना हो। तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से ये चीजों को समझने की जरूरत है जी। और एक स्वस्थ आचरण, एक स्वस्थ राजनीति की ओर हम तभी आगे बढ़ सकते। ठीक है, नितिन चतुर्वेदी जी, मैं आपके पास आऊंगा। नितिन चतुर्वेदी जी, आप कह रहे हैं इनाम मिलना चाहिए और आप महंत राजूदास के बयान का भी कहीं ना कहीं समर्थन करते हैं, तो क्या लगता है इस तरह की भाषा ठीक है सियासत में? चंद्रशेखर जी, पहली बात तो ये देखिए, जो स्वामी प्रसाद महोदय जी थे ये पहले बीजेपी में थे, आपको मालूम होगा। तो जब तक ये बीजेपी में रहे इन्होंने ऐसा कोई भी विवादित बयान क्यों नहीं किया? सपा में आते ही ऐसे विवादित बयान मेरा शुरू क्यों किया? इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है। दूसरी बात, आप सिर्फ एक ही धर्म को टारगेट कर रहे हो, सिर्फ सनातन धर्म के ऊपर ही हमेशा टारगेट कर रहे हो, हिंदी के बारे में आप बात कर रहे हो, किसी और धर्म के बारे में आप बात क्यों नहीं करते हो? क्या आपने बीजेपी के हटने के बाद क्या सिर्फ सनातन धर्म की सारी पुस्तकों को पढ़ना शुरू कर दिया? बाकी धर्म में पढ़ने का आपके पास दिशा में नहीं है। पहले आप कहते हैं रामचंद्र मानव बकवास है, फिर आप कहते हैं कि क्या कहते हैं बद्रीनाथ के नीचे ब्रह्म मंदिर है। कमाल की बात है, आप इतना कुछ इतिहास पढ़ रहे हैं, इतनी पुस्तकें पढ़ रहे हैं, आप कहते हैं रामचंद्र मानस कोई पढ़ता नहीं है। आप लेकिन सब किताबें पढ़ रहे हैं वो भी बीजेपी से निकलने के बाद। अब आप लगातार एक धर्म को टारगेट करोगे, उसके ऊपर इसकी प्रतिक्रियाएं दोगे, वो भी गलत। जिसको बोलने का भी देखिए, आशीष चतुर्वेदी ने कितनी अच्छी बात कही कि किसी को भी ऐसे वक्तव्य नहीं करेंगे। आपको बोलने की अधिपति है, देखिए इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के धर्म के बारे में कुछ बोल रहे हैं। आपको याद होगा कुछ वर्षों पूर्व कलेश तिवारी की इसी शहर के अंदर हत्या की गई थी क्योंकि उन्होंने एक धर्म के ऊपर कुछ विषय टिप्पणी की थी। तो इस तरह के वक्तव्य नहीं बोलने चाहिए किसी धर्म के। भाई धर्म जो है वो इंसान नहीं, तो आपको क्या लग रहा है महंत राजूदास जो बोल रहे हैं वो ठीक है कि अखिलेश यादव को भी? मेरा कहना समझता है कि कोई भी आदमी हो, कोई भी व्यक्ति देखता हो, वो संविधान के ऊपर नहीं हो सकता। सबको कानून का पालन करना पड़ेगा, सबको संविधान के हिसाब से रहना पड़ेगा। तो आपको अगर बोलने की अभिव्यक्ति की आजादी दी गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोल देंगे, आप किसी को बोल देंगे। कभी आपने लिखा हमारे प्रधानमंत्री को चाय वाला बोल सकते हैं, तो ये किस तरह की अभिव्यक्ति है आपकी? आप किसी धर्म के टारगेट कर, धर्म को पता नहीं आप कौन होते हैं? आप इतने बड़े विद्वान नहीं है कि आप किसी धर्म के ऊपर कोई टिप्पणी करें। अब आप इस तरह की जब आप बातें करेंगे तो आप किसी न किसी की भावना नहीं। कौन सा हिंदू है उसमें एक हिंदू भावना इतनी आप ही उससे चला दिया। हम उसका समर्थन नहीं करते, लेकिन हम आपसे ये कहना चाहते हैं जो आशीष चतुर्वेदी कह रहे हैं कि दोनों को अपने चीज को समझना पड़ेगा कि आपको भी नहीं बोलने चाहिए, और यदि कोई ऐसी हरकत करता है तो उसके लिए कानून बना हुआ है। आप खुद उसको मारना पीछा शुरू कर दोगे तो कानून आपके अपने आप ही मिलेगा। ठीक है, तो कानून का पालन करेगा कौन? जी बिल्कुल, मैं आऊंगा आपके पास। अमित तिवारी जी, अखिलेश यादव ने जमकर भाजपा पर हमला बोला आज, कहा भाजपा के कार्यकर्ता घोसी में, भाजपा के कार्यकर्ता मऊ में, और सबसे बड़ी बात ये कि पहले राजभर गए, फिर दारा सिंह चौहान गए, तो अब इस जूते ने एक ऐसी लकीर खींच दी है कि शायद अब इसके बाद कोई शायद निकल पाए और ओबीसी का वोट बैंक बचा रहेगा। देखिए, ओबीसी के वोट बैंक के ये कोई एक व्यवस्था नहीं है, ना इनके पास कोई वोट बैंक है। अगर होता तो मेरे ख्याल से जो 4-5 सीटें इन्होंने पिछले 2019 के इलेक्शन में बचा लिए थे वो भी न बच पाते। और देखिए, जहां तक रही स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात, तो वो एक अनर्गल बयानबाजी करते हैं, मेरे ख्याल से वो उचित नहीं है। और स्वामी भद्राचार्य जी का भी मैं जो उनके ऊपर कहा था कि वो एक तरीके से सठियाए हुए हैं, और ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी के मैं बात कह रहा हूँ, सॉरी राम भद्राचार्य जी की मैं बात कर रहा हूँ। राम भद्राचार्य जी से जब पूछा गया स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में, तो उन्होंने यही कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी सठिया गए हैं। तो मेरे ख्याल से उससे बढ़कर उनके लिए और कोई दंड नहीं हो सकता है कि एक गुरु, एक जगत गुरु, एक शिक्षा देने वाला गुरु उनके बारे में ऐसा कहे। तो
उनसे उनको उसी समय सीख लेनी चाहिए थी। ठीक है, मैं आपका जवाब और- लूंगा अमित तिवारी जी, लेकिन इससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। छट रही है धुंध और मिट रहे हैं फासले, बढ़ रहे काफिले, हाँ बढ़ रहे हैं काफिले। अपॉइंटमेंट लेटर मिला तो मुझे लगा मेरा सपना पूरा हो गया। नौकरी से सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे परिवार को भी एक नई उम्मीद मिली है। हर कदम पे मिल रही है एक नई उमंग, हर डगर पे सज रहे हैं जिंदगी के रंग। हौसले उम्मीद खुशियाँ चल रहे हैं संग, चल रहे हैं संग। जब हमें यहाँ नौकरी मिल रही है तो हमें बाहर जाने की क्या जरूरत है। सरकारी नौकरी मिली है, खुश हूँ। भविष्य की सुरक्षा हो तो झूमती है जिंदगी, अवसरों के झुंड हो तो झूमती है जिंदगी। यूथ के कदमों को झूमती है जिंदगी, झूमती है जिंदगी। इस नौकरी से मेरे सपनों को नए पंख मिल गए। कनाडा जाने की पूरी तैयारी हो चुकी थी, फिर भगवंत मान सरकार की तरफ से जॉब का अपॉइंटमेंट लेटर मिला तो कनाडा जाना कैंसिल। चल रहे हैं राह में नौकरी के दिए, पूरे हो रहे वो वादे हमने जो किए। अब न कोई जाएगा पंजाब छोड़ गए, पंजाब में पंजाब का पंजाब के लिए। पंजाब सरकार के अथक प्रयास का नतीजा है कि लगभग एक साल में 31,629 सरकारी नौकरियां मिली और 12,710 अस्थायी अध्यापक हुए पक्के। ये तो बस शुरुआत है। प्रगति पथ पर अग्रसर पंजाब। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। अमित तिवारी जी। जी देखिए सुनील जी, मैं ये कह रहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य हो या कोई भी हो, वो किसी भी समाज के ठेकेदार नहीं है। अगर ऐसा होता तो जब वो बीएसपी में थे तो बीएसपी से निकलते ही उन्होंने कहा था कि मायावती से करप्शन की देवी है, तो वो मायावती जी के बारे में ऐसा नहीं कहते। दूसरी बात देखिए, उनका कथन क्या क्या रहा है। उसी तरीके से आम आदमी पार्टी के एक नेता हुआ करते थे, उन्होंने हिंदू देवी देवताओं को बहिष्कार की बात की थी। और जब हम अरविंद केजरीवाल खुद कहते हैं कि मैं कृष्ण का अवतार हूँ, तो एक विरोधाभास उनकी खुद की पार्टियों में ही है। और मुझे नहीं लगता है कि ना ही वो भगवान बुद्ध को समझ पाए हैं, ना ही वो धर्म ग्रंथों को, हिंदू धर्म ग्रंथ को समझ पाए हैं। अगर वो समझ पाते तो मेरे ख्याल से ऐसी बयानबाजी नहीं करते। और चीजों को, किसी भी धर्म ग्रंथ को समझने के लिए आपको एक गुरु की जरूरत होती है, आपको उस दृष्टि में समझना पड़ता है। आप खुद से कुछ भी पढ़ लिया और उसका कुछ भी इंटरप्रिटेशन निकालने लग गए और उसके बारे में बयानबाजी करने लग गए सिर्फ अपने आप को मीडिया में चर्चा में रखने के लिए, तो ये गलत बात है। अखिलेश यादव ने यह कहा कि बीजेपी चुनाव से पहले कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। ये कुछ भी का मतलब क्या है, जरा ये बता दीजिए।
अब अखिलेश यादव जी को पता नहीं क्या डर सता रहा है, क्योंकि हम तो जनता के पास जा रहे हैं अपने डेवलपमेंट के मुद्दों को लेकर। जो हमने जनता के लिए 4 करोड़ घर बनाए हैं आवास योजना के तहत, जो हमने बीमाएं दी हैं जीवन बीमा के तहत, उसके बाद जो हमने स्टैंड अप इंडिया के तहत जो हमने 7,500 करोड़ का लोन दिया है। नहीं वो ये कह रहे हैं ना, ये नहीं, ये थोड़ी कह रहे हैं, ये विकास की बात थोड़ी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कुछ भी कर सकती है बीजेपी। अब तो उनको देखिए, उनको सपने आते हैं, तो उन सपनों का क्या अर्थ है वो तो वही बता पाएंगे। अब कुछ भी से वो क्या कहना चाह रहे हैं ये उनको खुल के बताना चाहिए था कि कुछ भी से क्या मतलब है, कुछ भी से वो क्या कहना चाह रहे हैं, उनको किस चीज का डर सता रहा है। तो जब तक वो नहीं बोलेंगे खुल के, ये तो वही बता पाएंगे कि कुछ भी से क्या कहना होता है। बाकी हम तो अपने विकास कार्य को लेकर, सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के जो कार्य रहा है हमारा पिछले 9 साल का, उसी कार्य को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं। ठीक है, आशीष चतुर्वेदी जी क्या कह रहे थे, अखिलेश यादव क्या कहना चाह रहे थे कि बीजेपी कुछ भी करवा सकती है चुनाव से पहले, ये कुछ भी का भावार्थ क्या है? और उन्होंने ये भी कहा कि षड्यंत्रकारी नारों से सावधान रहना होगा। पहले तो एक छोटा सा करेक्शन कर ले जी, मेरा रैंक जो है वो मेरे नाम के साथ जुड़ा हुआ है, तो मेजर आशीष चतुर्वेदी ही रहे, तो जी संविधान जो है हमें ये हक देता है, तो उसी तरह संबोधित किया जाए तो बेहतर रहेगा। ठीक है, जहां तक आपका सवाल है जो अखिलेश जी ने कहा, हमने देखा कि यूपी के एक शहर में अभी कैसे एक बहुत ईमानदार एसपी साहब थे जिन्होंने दंगों को होने से रोक लिया। कुछ कावड़ यात्रा निकल रही थी और वो लोग जो है अपना जो रूट है बदल करके और डीजे ले जा करके एक मस्जिद के सामने जाना चाहते थे। एसपी साहब ने उनसे कहा कि ये रूट में आपके नहीं है, आप यहाँ ना करें, लेकिन वो लोग नहीं माने। जो एसपी थे उन्होंने सही काम किया, उन्होंने उनको वहां नहीं जाने दिया और उत्तर प्रदेश की सरकार ने उनको एसपी साहब को ही हटा दिया। फिर उनके जो पिता थे वो बहुत बड़े समर्थक थे भारतीय जनता पार्टी के। जब ये कृत्य सामने आया तो उनका फादर का जो वीडियोस थे, उन्होंने क्या क्या बातें कही जो प्रदेश की सरकार है उनके लिए, तो सबको मालूम। अखिलेश जी का इशारा इसी ओर था, कुछ ऐसी घटनाएं जहां विवाद उत्पन्न हो हिंदू मुस्लिमों के बीच में, कई ये पिछले वर्षों से बहुत ज्यादा चल रहा है। आप देखें कि हर जगह जो है ये लड़ाई, लव जिहाद, इस तरीके की चीजें जो 2014 से पहले इतना नहीं सुनाई पड़ती थी, आज बहुत ज्यादा सुनाई पड़ती हैं। मानो कि पूरा चुनाव जो है वो इन्हीं मुद्दों पे हो रहा है कि मुसलमान कितने हैं देश में, ये कितने हो जाएंगे, शासन हो जाएगा, इस तरीके की बातें। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से समाज को बचाने की जरूरत है, इसी ओर इशारा किया अखिलेश यादव। लेकिन रामायण को लेकर टिप्पणी करते हैं और वो कहीं रोष भी है, और महंत राजूदास ये कह रहे हैं कि भाई सनातन के खिलाफ अगर कुछ बोलेंगे तो अखिलेश यादव को भी जूतों का सामना करना पड़ेगा। देखिए यहाँ फिर से मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अब वो महंत है, अब किसी महंत को ये भाषा शोभा देती है कि कोई साधु संत हो, वो ये इस भाषा का उपयोग करे कि किसको जूता पड़ना चाहिए। क्या ये एक संत की भाषा होनी चाहिए? जी समझना चाहिए कि जो आदमी अपने आप को संत कहे, महंत कहे, वो इस तरीके की भाषा का उपयोग करे, तो उनमें और स्वामी प्रसाद मौर्य में फर्क ही कितना रहेगा? ये तो उसी तरीके की भाषा नहीं तो, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य तो आपके साथ हैं, फिर भी आप ऐसे कह रहे हैं। नहीं देखिए, हाँ, अब मैं खुद स्वामी प्रसाद व्यक्तिगत रूप से और पार्टी भी मैं समझता हूँ, स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान है उनसे सहमत नहीं, बिल्कुल सहमत नहीं, उनकी विचारधारा अलग। लेकिन जहां तक कार्रवाई की मांग हो रही है, तो आज जो प्रदेश की सरकार है वो क्यों, देखिए अखिलेश यादव ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, उनको पार्टी से निकाल सकते, इससे ज्यादा तो अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो प्रदेश सरकार जो सत्ता में है वो क्यों नहीं उनको जो है एफआईआर उनके खिलाफ करके उनको जो है जेल में डालना? क्या ये फर्ज जो सत्ता में बैठे उनका नहीं है? क्या उनका काम केवल टीवी पे आके बताइए आप उसके कितनी, खिलाफ बोलना ही अमित है? तिवारी जी आप देखिए, नितिन जी आप भी देख लीजिए, कितनी साफगोई से सपा के प्रवक्ता ये कह रहे हैं भाई अब तो आप बताइए
आप किसको दोष देंगे? नितिन जी, आप पहले जवाब दीजिए कि इतनी साफ गोई से मेजर आशीष चतुर्वेदी कह रहे हैं कि भाई आपको एफआईआर कर लेनी चाहिए, सरकार है आपकी। नहीं चंद्रशेखर जी, देखिए आशीष जी ने अभी कहा कि साधु संतों का ऐसी भाषा, इतना सच बोलने का साहस किसमें होगा, बताइए आप। देखिए मैं उनकी बात से सहमत हूँ, लेकिन उनको इसके साथ एक लाइन और ऐड करनी चाहिए थी कि किसी राजनेता को भी ऐसी भाषा, क्या कहते हैं, इस तरह की भाषा कह रहे हैं ना, वो तो कह रहे हैं ऐड क्या करनी चाहिए थी, वो तो कह रहे हैं नहीं बोलनी चाहिए, वो कह रहे हैं भाई, वो कह रहे हैं मेजर आशीष चतुर्वेदी कह रहे हैं ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। नितिन चतुर्वेदी जी वो कह रहे हैं ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए, और अगर बोला है तो एफआईआर होनी चाहिए। मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ, लेकिन उनकी सरकार स्वामी प्रसाद मौर्य को सपोर्ट कर रही है। हाँ, ये इनका व्यक्तिगत क्या कहते हैं अब मत है आशीष जी का कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन सपा जो सपा की पार्टी है वो तो स्वामी प्रसाद को मौर्य जी को सपोर्ट कर रही है। अरे भाई उनके सपोर्ट से क्या लेना देना आपको, वो तो कह रहे हैं ना आपकी सरकार है, एफआईआर कर लीजिए, आप जाइए बताइए सरकार को कि सनातनियों के खिलाफ इतनी बड़ी टिप्पणी हुई है, एफआईआर नहीं हो पा रही है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठ के कह रहे हैं इस बात को। एफआईआर तो होगी, बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी, आज ये कमाल, वो तो होनी है। हाँ। लेकिन आप ये समझिए कि अगर आप किसी पार्टी के कोई कार्यकर्ता इस तरह की भाषा, जो राजनेता जैसे बड़े पद से बैठा हुआ है, वो इस तरह की भाषा बोल रहे हैं ना, बोल रहे हैं कि नहीं बोलना चाहिए, वो तो बोल रहे हैं नहीं बोलना चाहिए, वो खुद बोल रहे हैं कि नहीं बोलना चाहिए, मर्यादा रखनी चाहिए, उन्होंने खुद बोल दिया। कोई दायित्व नहीं है। अरे तो हम तो कह रहे हैं आपकी पार्टी में क्या एक्शन लिया ये भी तो बताइए। पार्टी क्या आप ले लीजिए ना, आप सरकार में हैं, आप सरकार में एक आप स्टेटमेंट दिखा दीजिए जहाँ उन्होंने उसकी आलोचना किया कि नहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने गलत कहा। चलिए मैं अमित तिवारी जी भी हैं, उनसे भी पूछ लेता हूँ। अमित तिवारी जी, आशीष चतुर्वेदी जी ने बहुत साफगोई से कह दिया भाई इस तरह राजनेताओं को मर्यादा रखनी चाहिए, और आपको लगता है और अगर इस तरह का मर्यादित बयान है आपको एफआईआर करनी चाहिए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। आत्मनिर्भर भारत के शिल्पी यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आजादी के बाद सही मायनों में गरीब कल्याण के लिए मिशन मोड में काम हुआ है। हमारी सरकार गरीबों को समर्पित है, गरीबों की है। हाउसिंग फॉर ऑल लक्ष्य के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना से 54 लाख परिवारों को पक्का घर मिला है। यह घर स्वच्छ भारत मिशन, सौभाग्य योजना, उज्ज्वला योजना और जल जीवन मिशन का पैकेज है। सही हकदारों तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिए लाभार्थियों को सीधे डीबीटी के माध्यम से सहायता पहुंचाई जाती है, जिससे उन्हें योजना का 100% लाभ मिलता है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में देश में अग्रणी राज्य है। आत्मनिर्भर भारत का विजन हो रहा साकार, डबल इंजन की सरकार। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। अमित तिवारी जी, देखिए आप इतनी साफगोई से तो कह दिया ना भाई कि एफआईआर कर लेनी चाहिए आपको, बताइए इससे ज्यादा कोई समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता क्या कह सकता है?
देखिए, इनकी कथनी और करनी में फर्क है। अरे भाई सामने स्क्रीन पर कह रहे हैं बैठ के, आपके सामने तो कहा इनके बिल्कुल कथनी और करनी में अगर फर्क है। अगर ये कह रहे हैं कि उनकी बातों से समर्थन नहीं देते हैं तो इनको पार्टी से बाहर क्यों नहीं निकाला? और अखिलेश यादव का एक बयान दिखा दीजिए जो मौर्य के खिलाफ बोला हो। अखिलेश यादव ने एक भी बार नहीं बोला कि वो मौर्य के खिलाफ है, ना वो मौर्य की इस बयान की वो। अरे मेजर आशीष चतुर्वेदी को भी पार्टी समाजवादी पार्टी बाहर निकाल सकती है। आप देखिए ना कितना बड़ा स्टैंड अगले आदमी ने हिम्मत करके ले लिया, बोल दिया राजनीतिक जो लोग हैं उनको मर्यादा रखनी चाहिए और उनका बयान गलत है और उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। बताइए इसमें अगर मगर किंतु परंतु थोड़ी लगाया उनने। तो आप कहिए तो सही उनको, आप कहिए तो सही अमित तिवारी जी, आप कहिए उनको कि भाई इतना साफ आपने बोला, अच्छा बोला आपने। एफआईआर करवाया है क्या? मौर्य के खिलाफ आपने एफआईआर करवाया है? आप करवा लीजिए ना, आपकी सरकार है, आप करवाइए। और राष्ट्रवाद, सनातन सांस्कृतिक विस्तारवाद की बात कौन कर रहा है? राष्ट्रवाद की बात कौन कर रहा है? सनातन की बात कौन कर रहा है? आप ही तो कर रहे हैं, आप करवा लीजिए। क्या देश बेचने की बात कर रहे हैं? अगर हम ये बात कर रहे हैं तो ये क्या देश बेचने की बात कर रहे हैं? इनको अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। क्या ये देश बेचने की, देश तोड़ने की और देश को गुलामी के गर्त में ढकेलने की बात कर रहे हैं? अब देखिए आप स्पष्ट करना चाहिए ना। अब अगर देखिए ये कहते हैं कि ये देशभक्त है, अब ये सच करके दिखाए ना। अब सच से आप फंसने लगे, सच बोलने लगे। वो फंसने का है, आप कह रहे हैं कि हम देशभक्त हैं, हम देश की बात करते हैं, तो ये कौन है? ये भी तो देशभक्त कहते हैं अपने आप को। देखिए अगर ये कह दे कि हम गद्दार हैं तो हम आज एफआईआर करवाने के लिए तैयार हैं। अब इसमें क्या कोई हेरफेर है जब समाजवादी पार्टी का की बात नहीं होती है? देखिए, ये समझने वाली बात होती है। जब आप किसी चीज से सहमत नहीं होते हैं मतलब आप उसके विरोध में हैं, और आप अगर उसके विरोध में हैं तो आप उसके विरोध में कार्रवाई करेंगे। ना एक बयान इनके मुखिया का है, ना एक बयान इनके अन्य पार्टी नेताओं का है। टीवी पर बैठ के आके कह देने से हो जाता है क्या? इसीलिए मैं कहता हूं कि इनके कथनी और करनी में फर्क है। ये आज टीवी पे बैठकर ये तो कह रहे हैं, लेकिन कल उन्हीं के साथ बैठ के ये मंच पे बैठे रहेंगे। ये तो आज बैठे चिंता नहीं कर रहे ना। बात करिए, इनका पूरा का पूरा जो गठबंधन है वो देखिए ना। आम आदमी पार्टी के साथ ही गठबंधन में है। आम आदमी पार्टी का एक नेता कहता है कि हिंदू देवी देवताओं का बहिष्कार होना चाहिए। वो कैसे, अगर इस बात का वो नहीं मानते स्वामी प्रसाद मौर्य को, तो आम आदमी के उस बयान से कैसे ये समर्थन में है और कैसे उसके साथ गठबंधन में है? तो इनकी कथनी और करनी में इनका चरित्र देश के सामने है। मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है या आपको भी कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। देश की जनता ने चुनाव दर चुनाव इनको इनकी जगह दिखाई है। ठीक है आशीष चतुर्वेदी जी, देखिए अब आपने सब कुछ कह दिया लेकिन मानने को तैयार नहीं है ना अमित तिवारी जी ना नितिन चतुर्वेदी जी, और आप कह रहे हैं कि हम बाहर निकालेंगे नहीं, तो समाधान का रास्ता कहां से निकलेगा बताइए जरा। नहीं, देखिए, अपनी जिम्मेदारी से भागने के लिए क्या वो समाजवादी पार्टी से अनुमति लेकर के एफआईआर कराएंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य को अगर जेल भेजना होगा तो अखिलेश यादव से पहले क्या योगी आदित्यनाथ एक एप्लीकेशन लेके आएंगे? जब अखिलेश यादव उस पर दस्तखत करेंगे कि हाँ योगी जी अब मैं अपनी अनुमति देता हूं, अब आप जाकर के जो है इनको आप जेल में डाल सकते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव से इतनी डरी हुई है कि जब तक वो कार्रवाई नहीं करेंगे तो सत्ता में बैठी हुई पुलिस प्रशासन जो स्वामी प्रसाद मौर्य को जेल नहीं पहुंचा पा रही है? तो या तो ये मान लें, या तो ये चीज मान ले और अखिलेश मेरे बचपन के दोस्त हैं, मुझे एप्लीकेशन दे दे, मैं साइन करा के दे देता हूं, है ना? तो तब तो कोई दिक्कत नहीं है। आप समाजवादी पार्टी ये नहीं कर रही, समाजवादी पार्टी वो नहीं कर रही। अरे भैया सत्ता में कौन है? आप हैं। एक आदमी सनातन धर्म के खिलाफ बोल रहा है और आप डर के मारे सिवाय टीवी बोलने के आप उसको जेल में नहीं डाल पा रहे हैं। क्यों नहीं डाल पा रहे हैं? कोई जवाब तक नहीं दे पा रहे हैं। वो इधर उधर की बातें, आम आदमी पार्टी इसने बोला उसने बोला। अरे मौर्य की बात हो रही है, इसने बोला उसने बोला, क्यों नहीं डाल? एक सीधा सवाल कि क्यों स्वामी प्रसाद मौर्य जेल में नहीं, क्यों उनके खिलाफ इस पे एफआईआर नहीं? कोई जवाब नहीं इनके पास, कोई जवाब ही नहीं। अभी ये बात कर रहे थे जनता, अरे उत्तर प्रदेश और गुजरात का विधानसभा चुनाव अगर आप छोड़ दें तो पूरे हिंदुस्तान में जितने विधानसभा चुनाव हुए भारतीय जनता पार्टी गुजरात और उत्तर प्रदेश छोड़ के सब हार गई। सारे स्टेट गिनाऊं क्या मैं आपको? बिहार, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक, हिमाचल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गोवा, सब
सारे आप चुनाव जिस स्टेट में हैं, आप अपने नेताओं की तो जमानत जब्त होने से रोक नहीं पाते हैं। कह रहे हैं अमित तिवारी जी, कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में कौन जीत गया? अरे तो उत्तर प्रदेश से आप एक स्टेट पूरा हिंदुस्तान लड़कों का साथ, दो पूरा लड़कों का हिंदुस्तान साथ आप हर पसंद है सबको, दिखा दिया आपकी जनता ने। दुकान सब्जी का बंद कर दी लोगों ने, अब उत्तर प्रदेश में 27 में बंद हो जाएगी। सब जगह तो बंद ही हो गई। अब सारे तो चुनाव हार गए, पंजाब हार गए, दिल्ली हार गए, कहां तक गिनाता चला जाऊं? नितिन जी, नितिन जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जेल में क्यों नहीं है? आशीष चतुर्वेदी जी सवाल पूछ रहे हैं, आप बता दीजिए भाई। जैसे अभी अमित जी ने बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने कहा जब बसपा से स्वामी प्रसाद जी बाहर आए तो उन्होंने स्वामी मायावती जी को बताया कि वो करप्ट है। फिर वो बीजेपी से बाहर आते हैं तो रामचरित मानस और देवी देवताओं पे टिप्पणी करते हैं। और मुझे तो एक बात की चिंता है कि कल वो अगर सपा से बाहर हो गए तो अखिलेश जी के बारे में क्या बोलेंगे? क्योंकि ये तो उनका चरित्र है, पहले बसपा छोड़ी। नहीं, वो बोल देंगे कुछ भी, आप तो अपनी बात बताइए ना। आप तो देखिए हिंदू महासभा चलाते हैं ना, आप तो हिंदू महासभा चलाते हैं ना, हिंदू महासभा चलाते हैं ना आप तो हिंदू महासभा का एजेंडा क्या है? हिंदू महासभा का एजेंडा क्या है? हिंदू महासभा का एजेंडा क्या है? मैं बता रहा हूँ, एजेंडा ये है कि आपने जो बात कही उनसे एफआईआर होगी। कब खून नहीं खोल रहा आपका? कब? वो तो कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जेल में क्यों नहीं है? भाई ऐसा है, देखिए जेल में क्यों नहीं है ये तो सरकार जाने। क्यों? हमने कहा कि हम एफआईआर सरकार बनाई किसने? सरकार तो आपने बनवाई है। अरे तो क्या आप सरकार नहीं बनाई? आप तो मेरे मुंह में शब्द छीनना चाह रहे हैं। अरे मैं कोई शब्द नहीं छीनना चाह रहा। लग रहा है आप पता भी करते हैं बैटिंग कर रहे हैं। अरे भाई आप लीजिए, अब आप हमें मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैं रोज देखता हूँ, ये मैं रोज सुनता हूँ। कांग्रेस, भाजपा, सपा, मैं सब राजनीतिक दलों से मैं रोज देखता हूँ, ये मैं रोज देखता हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी पार्टी से बताइए। सवाल पूछ रहे हैं आप हिंदू महासभा क्यों चला रहे हैं? आप हिंदू महासभा चला रहे हैं, आप हिंदू महासभा चला रहे हैं और आप एफआईआर लेके नहीं पहुंच पाए थानों तक। सांस्कृतिक विस्तारवाद की सरकार है, राष्ट्रवादी सरकार है। सवाल पूछ रहे हैं तो आप उखड़ने लगे। मैं राजनीतिक दल से नहीं हूँ। सवाल राजनीतिक हिंदू महासभा का एजेंडा क्या है? हिंदू महासभा का एजेंडा क्या है? हिंदू महासभा का एजेंडा बता दीजिए मुझे। हिंदू महासभा का एजेंडा बता दीजिए। अरे तो आप बोलने देंगे तब तो बोलिए आप बोलने कहाँ दे रहे हैं? बोलिए ना, बोलिए। आप तो बोलने देंगे तब तो बोलूँ ना। अरे बोलिए ना भाई। अरे तो भाई बोल रहा हूँ। देखिए सीधा एजेंडा आपने एक क्वेश्चन किया कि एफआईआर कब होगी। भाई हम भी अपने संगठन में जाएंगे, उन लोगों से बैठक करेंगे, तब उनके खिलाफ जो भी बैठक खेल रहे हैं आप, बैठक खेल रहे हैं, वहाँ अपमान हो रहा है। बताइए सनातन धर्म का। अरे अपमान क्या आप नहीं है क्या? आपका अपमान नहीं हो रहा है? तो हम तो पूछ रहे हैं ना, आप बैठे हैं ना, आप तो यहाँ प्रदेश प्रवक्ता बन के बैठे हैं हिंदू महासभा के। वो तो कह रहे हैं उनका हो रहा है, कह रहे हैं उनका हो रहा है, कह रहे हैं वो तो। भैया तो पूछा है कि अपमान का ठेका क्या हमने और अमित तिवारी ने कहा था? आप हिंदू महासभा के प्रदेश प्रवक्ता है भाई, आपने ले रखा है ये ठेका। कहती आपके भगवान राम की पूजा नहीं करते या आशीष चतुर्थी जी कहते कि भाई हमारे भगवान का अपमान, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। हिंदू महासभा का कोई एजेंडा होगा ना, सनातन धर्म को बचाना, हिंदू धर्म की रक्षा करना। सपा का एजेंडा तो देख रहे हैं आप। कभी सपा के एजेंडे को छोड़िए, आपका एजेंडा क्या है? आपका तो कुछ एजेंडा होगा। उनके बारे में बोलो, किसी मुस्लिम के बारे में अच्छा बता दीजिए मुझे, एक दो लाइन में बता दीजिए हिंदू महासभा का एजेंडा क्या है? बता दीजिए, एक दो लाइन में आराम से बता दीजिए। हमारा एजेंडा सीधा है, जो भी सनातन का अपमान करेगा हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अभी भी हमारे संगठन के लोग थाने का घेराव करने गए हैं। तो वो कह रहे हैं, तो मेजर आशीष चतुर्वेदी कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जेल में क्यों नहीं है? तो खुद कर देना सर, इनको चिंता भी खुद ही जेल में डलवा दें। भाई उनको इतना मौका लग रहा है कि स्वामी प्रसाद जी मौर्य जेल में क्यों नहीं है, तो जाके एफआईआर करें, जेल में डलवा दीजिए। तो आपसे पूछ रहे हैं ना, वो भी तो कार्रवाई करें, सारी कार्रवाई। हिंदू महासभा के प्रवक्ता आप हैं क्या? और वो अमित तिवारी जी से पूछ रहे हैं। अब इसमें अमित तिवारी जी और आप बुरा माने, देखिए
जो लोगों की राय होती है उससे हमें आपसे पूछना होता है। अब ये सियासी जूता चल रहा है, आप क्या पता ओबीसी वोट बैंक को लेकर डर रहे हो कि स्वामी प्रसाद मौर्य, हालांकि अमित तिवारी जी ने तो खारिज किया है कि उनके पीछे कोई वोट बैंक नहीं है। जब दारा सिंह तक छाई पेशी जाती है तो कहते हैं बीजेपी की साजिश है, आज उनके मंत्री को जूता पड़ता है तो कहते हैं बीजेपी की साजिश है। तो हर चीज में तो बीजेपी को जिम्मेदार खड़ा देते हैं, कभी जिम्मेदारी खुद अपने पर भी तो नहीं कि सारी जिम्मेदारी बीजेपी की हो जाती है। नहीं बीजेपी की छोड़ दीजिए, बीजेपी की तो प्रवक्ता बैठे हैं, आप तो हिंदू महासभा की बताइए अमित तिवारी जी। मैं यही कह रहा हूँ, मैं राजनीति कर रही हूँ, मुझसे राजनीति बात क्यों कर रहे हैं आप? मुझसे मेरे धर्म के बारे में बात कीजिए। मैं सत्ता पार्टी प्रवक्ता बैठे उनसे पूछिए कि जेल में क्यों नहीं है। दोनों ही सत्ता पार्टियों का बैठी है, एक पूर्व सत्ता पार्टी के प्रवक्ता बैठी है, एक बदल के बैठे हैं। आप पूछ लीजिए ना, अमित तिवारी बैठे हैं, पूछ लीजिए, पूछने की आजादी है आपको, पूछिए आप अमित तिवारी जी से पूछ लीजिए। ये आप देखिए, आप पारदर्शिता रख नहीं रहे, आप अमित तिवारी जी से पूछ लीजिए भाई जेल में क्यों नहीं है स्वामी प्रसाद मौर्य। मैं तो रख रहा हूँ, मैंने तो आपने आप देखिए, मैं मौका दे रहा हूँ, आप पूछ रहे हैं अमित तिवारी जी से। तो मैंने तो अमित तिवारी से पूछा कि भाई आपको लग रहा है कि स्वामी प्रसाद। चलिए आप देखिए, अमित तिवारी जी दो लोग हो गए, एक मेजर आशीष चतुर्वेदी और दूसरे नितिन चतुर्वेदी। दोनों लोग पूछ रहे हैं आपसे कि स्वामी प्रसाद मौर्य जेल में क्यों नहीं है। सांस्कृतिक विस्तारवाद की सरकार, सनातन धर्म की रक्षा करने वाली सरकार, आदि पुरुष जैसी फिल्में आ जाती हैं आपके समय में, ये एक गहरा चिंतन का विषय है। चलिए उसको भी छोड़िए, लेकिन अब देखिए दो लोग पूछ रहे हैं आपसे कि स्वामी प्रसाद मौर्य जेल में क्यों नहीं। अब आप इसका जवाब मध्य प्रदेश ले जाके दे सकते हैं, गोवा ले जाके दे सकते हैं, महाराष्ट्र कहीं भी, लेकिन जवाब अब आप ही देंगे। आप बहुत ही परिपक्व और अपने काम में निपुण व्यक्ति हैं, मुझे समझ में आ गया और आपने किस तरीके से बहुत ही खूबी से आपने दो लोगों को आमने सामने खड़ा कर दिया। नहीं देखिए, मैंने कोई सामने आमने खड़ा नहीं किया है। जब अच्छे और सच्चे लोग मिल जाते हैं, आप देखिए यहाँ कोई लड़ाई नहीं हो रही ना, और मुस्कुरा के सब डिबेट कर रहे हैं ना, क्यों कर रहे हैं? हमारा ऐसा कल्चर नहीं है। लेकिन और कभी लड़ाई नहीं होती, कभी भी हम कोई टीआरपी के लिए ये लड़ाई नहीं कर रहे हैं। दरअसल क्या है, लोग ये जानना चाहते हैं, लोग सुनना चाहते हैं, और लोग जो हमसे कहते हैं उसको हम आप तक पहुंचाते हैं, और इसमें बिल्कुल पारदर्शिता रखते हैं। कतई आप अमित तिवारी जी, मैं आपको बड़ा भरोसा दिला रहा हूँ, एएनबी न्यूज की तरफ से कभी आपको ये शिकायत नहीं मिलेगी। हाँ, मुझे अच्छा लगता है जब नितिन चतुर्वेदी कहते हैं आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, एक बार अमित तिवारी भी कहते हैं कि आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, एक बार मुझे कहा जाता है बीजेपी के प्रवक्ता। मुझे इससे खुशी होती है। क्या सभी राजनीतिक दल आरोप लगाते हैं, एक पार्टी का प्रवक्ता नहीं कहा जाता, सबका कहा जाता है। नहीं, अब ये आरोप अगर सबके लग रहे हैं तो कहीं ना कहीं ईमानदारी होगी ना। नहीं चंद्रिका जी, मैंने आपसे आरोप नहीं लगाया, मैंने आपको कोई आरोप नहीं लगाया। अगर मैं आपको मेरी बात गलत लगी तो मैं उसके लिए आपसे माफी करता हूं। अरे नहीं, आपने इतना बड़ा दिल कर लिया, ये बहुत बड़ी बात है। अमित तिवारी जी दो लोग आपके खिलाफ हैं, एक मेजर आशीष चतुर्वेदी, एक नितिन चतुर्वेदी, दो लोग आपके खिलाफ हैं, और वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जेल में क्यों नहीं। अच्छी बात कही, देखिए सार्थक डिबेट हो रही है, सब हंस के मुस्कुरा के डिबेट कर रहे हैं, या हमारा कोई पर्सनल एजेंडा नहीं हो रहा है। हम सब अपने अपने कार्यों में है ना, तो इसमें इसको पर्सनलाइज कोई करने की नहीं करने की आवश्यकता। जी ठीक है, बताइए। देखिए, आपने जो प्रश्न मुझसे पूछा, तो मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा कि सपा पार्टी जो है और इनका जो पूरा का पूरा गठबंधन है, वो भगौड़े और झूठे लोगों का है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जब संसद में कोई बहस करते हैं ये लोग, तो वहां से भाग खड़े होते हैं, और झूठ तो इनका बोलने का आदत है, हर बात पे झूठ बोलते हैं। किस तरह, अगर ये अभी नितिन जी बैठ के आशीष जी बैठ के इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि आप एफआईआर करा दीजिए, ये करा दीजिए, तो ये संरक्षण क्यों दे रहे हैं? उनको बैठकर उनको अपनी पार्टी में अभी तक रखे हुए हैं। वो जूता पड़ने के बाद भी, जनता से उनको जूता पड़ रहा है, फिर भी वो अपनी पार्टी में उन्हें रखे हुए हैं, और इसका अर्थ साफ है कि वो उनको संरक्षण दे रहे हैं। अगर नहीं दे रहे होते तो अभी तक तो मौर्य समाजवादी पार्टी से बाहर होना चाहिए थे, पर नहीं है। वो अभी भी समाजवादी पार्टी में पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के नेता हैं, और आज उन्होंने ओबीसी वो जो मंच था उस पे भाषण भी दिया। नहीं देखिए, इसमें कोई वो नहीं है। नागालैंड में अगर आपका बीजेपी का अध्यक्ष गौमांस खाने वाला हो सकता है, तो उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य को वो कैसे निकाल देंगे?
आप ही नहीं निकाल पा रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है, वो सब अफवाहें उड़ती बयान रहती उन्होंने हैं। दिया कि मैं गौमांस खाता हूँ, और वो उन्होंने कहा ये बात। बयान को तोड़ मोड़ के वहाँ पे दिखाया जाता है, ठीक मैंने है, ऐसा कोई बयान नहीं दिया। चलिए मैं उसको भी आपको छोड़ बताता हूँ। दीजिए। अब आप देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य पे आ जाइए। जी बिल्कुल। तो मैं स्वामी प्रसाद वो इतने बड़े मानते हैं कि वो बुद्ध धर्म के अनुयायी हैं और ये हैं वो हैं, तो उनको तो इसका सामाजिक तौर पे उनको खुलकर कहना चाहिए कि भैया हम बुद्ध धर्म हो गए हैं और बुद्ध धर्म में ऐसा, पर वो तो ऐसा कहते नहीं है। वो तो ओबीसी के नेता मानते हैं अपने आप को। तो एक तरफ आप ओबीसी की नेतागिरी करते रहेंगे, एक तरफ आप कहते रहेंगे कि बुद्ध धर्म है, ऐसा है वैसा है। ना उनको बुद्ध का ज्ञान है, ना उनको हिंदू का ज्ञान है, ना उनको सनातन धर्म का ज्ञान है। बस अनर्गल बयानबाजी करते रहना। देखिए, जो लोग राजनीतिक तौर पे जिनकी कोई भूमिका नहीं रह जाती है, वो लोग ऐसी बयानबाजी करके मीडिया में बने रहने का, ये उनका प्रचलित, नीतीश कुमार जी का भी यही है। वो राजनीतिक तौर पे अप्रासंगिक हो चुके हैं, मौर्य जी भी अप्रासंगिक हो चुके हैं। आपके साथ थे तो प्रासंगिक थे और आपके साथ नहीं है तो करते रहते हैं। अप्रासंगिक है, ये कैसे हो सकता है तिवारी जी? नहीं, ऐसी बात, उनकी बेटी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सांसद है ना। सांसद है, ऐसा कैसे बोल रहे हैं? उनकी बेटी भारतीय जनता पार्टी की सांसद है। बताइए, एक घर में दो लोग रह रहे हैं, पिता कह रहे हैं कि हिंदू धर्म को मान नहीं रहे हैं और बेटी मान रही है, और एक समाजवादी पार्टी में और एक बीजेपी में है, जिसका वो विरोध कर रहे हैं, धुर विरोध कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी का। ये तो ऐसी स्थिति हो गई है भाई, सद्दाम मरे या बुश, भारत दोनों में खुश। नहीं, उनकी बेटी प्रधानमंत्री मोदी जी की फोटो लगा के योगी जी के भाषणों को ट्वीट करते हुए वो बयान दे रही हैं। तो अब इससे वो उन्हें बताना चाहिए ना। हाँ, तो ये ऐसा विरोधाभास क्यों है? ये लोगों की समझ में ऐसा आ रहा है। लोग, मैं आ रहा हूँ मेजर साहब, मैं आ रहा हूँ एक बार आ रहा हूँ। स्वामी प्रसाद मौर्य जेल में क्यों नहीं है? ये सवाल तो है। और दूसरा सवाल ये भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई ओबीसी वोट बैंक को बांटने के लिए हमारे पास जितना बच जाए, हमारे पास उनके पास जितना बच जाए। अब इस जूते ने ऐसी लकीर खींच दी है कि अब दारा सिंह चौहान के बाद कोई नेता बीजेपी में नहीं जाएगा। जिस तरह पूरी तरीके से कवच बना के अखिलेश यादव ने बिल्कुल सामने खड़े हो गए हैं, अब नहीं कोई जाएगा। मुझे तो लगता है अखिलेश यादव ने ही उनको जूते पड़वाए हैं। ये बात आपने इतनी देर से 1 घंटा बताइए, बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। बताइए, आपने इतना देर लगा दी इस बात को कहने में। जूते पड़वाए। हम सोच रहे थे आप पहले कह देंगे इस बात को। यादव ने कहा था कि कोई भी धर्म के बारे में अनर्गल बयानबाजी नहीं करेगा, लेकिन वो रुके नहीं, तो जूते पड़वा दिए उनको। तो क्या कोई जाएगा नहीं? बताना चाहिए। अब लेकिन देखिए, मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, उन्होंने वो सवाल कहीं रख लिया है संभाल के कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य जेल में क्यों नहीं है। और उन्होंने ये भी कह दिया है बातों में से बातें निकाल के कि शायद ही कहीं ऐसा तो नहीं है कि समाजवादी पार्टी ने ये जूता पड़वा दिया हो, ताकि कोई नेता बाहर नहीं जाए। क्योंकि दारा सिंह चौहान चले गए, राजभर चले गए, तो ऐसे अगर लाइन लगी रहती तो ओबीसी वोट बैंक पूरा खिसक जाता। ये भी तो सियासत है। बेटी भाजपा में है और पिता समाजवादी पार्टी में है। सियासत तो है ही ना कहीं। सच सब कुछ सामने थोड़ी है। ये सवाल आपके ऊपर है। आवाज सुनाई दे रही है मुझे आपको? चलिए नितिन जी, मुझसे नितिन जी देखिए, सवाल का जवाब तो नहीं आया। आपने जो सवाल पूछा था अमित तिवारी से, उसका जवाब नहीं आया, लेकिन जवाब कुछ और आया है। तो कोई विरोध दर्ज करना चाहें आप तो कर सकते हैं उनसे अपना। देखिए, हमारा कोई विरोध नहीं है। देखिए, हमारा सीधा यह है, देखिए हमारे पूरे विश्व में एक हमारा देश ऐसा है जो सभी धर्मों को सम्मान देता है। सभी धर्मों का, आपने देखा होगा, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। और हम जब प्रार्थना करते हैं तो हम ये कहते हैं विश्व का कल्याण हो। हम किसी जाति विशेष के नहीं, पूरे विश्व का कल्याण की बात करते हैं। लेकिन आज हमारे ही धर्म से हमारे ही लोग जब टिप्पणी करेंगे तो ये बड़ा खराब हो जाता है। 100 करोड़ की हिंदू जनता से खराब इंप्रेशन जाता है, बड़ा खराब उसका वो इफेक्ट जाता है। देखिए, आप भी हिंदू है, मैं भी हिंदू हूँ, तो हम सब भगवान राम को अपना आराध्य मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। आपने देखा हुआ कितने वर्षों बाद आज एक भगवान राम का मंदिर बनने जा रहा है। लोग उसकी पूजा के लिए कितना खुल के चंदा दे रहे हैं, कितना भव्य मंदिर बनना चाह रहा है। उस समय में नहीं, पर बीजेपी में तो भाई मनोज मुंशिर जैसे हिंदू है। अब आप बताइए फिर कैसे, अब आप बताइए उनका विरोध कैसे ना हो? देखिए, ऐसा देखिए, वही
वही मैं कह रहा हूँ। देखिए अब आप और वो बीजेपी के आसपास चक्कर लगाते रहते हैं, आपको तो पता है। प्रसून जोशी और मनोज मुंशी जैसे लोग अब बीजेपी में इतने बड़े हो गए कि वो भगवान के ऊपर उंगली उठाने लगे। आपने उनसे कुछ कहा नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य को ले दे के घेर देते हैं आप चारों तरफ से, और फिर आप कहते हैं कि आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, किसके प्रवक्ता है, किसके प्रवक्ता है। के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जब आदि पुरुष आई थी तो हमने मनोज जोशी का भी विरोध किया था, पूरा विरोध किया था। और हम हर उस आदमी का विरोध करेंगे, वो चाहे कोई हिंदू क्यों ना हो, चाहे वो किसी पार्टी का, अगर बीजेपी का भी है तो हम उसका भी उतना ही बड़ा विरोध करेंगे जितना हम सपा के किसी नेता का करेंगे। तो आप कहाँ विरोध कर रहे हैं? अभी तो कर नहीं रहे ना, अभी कहाँ कर रहे हैं? अमित तिवारी जी से तो आप इतना सॉफ्ट हो गए हैं। हिंदू महासभा में और ये मेजर आशीष चतुर्वेदी भी हिंदू हैं और अमित तिवारी भी हिंदू हैं। अमित तिवारी जी से तो आप इतना सॉफ्ट है, उनसे इतना आप कड़क है, क्यों हो रहे हैं सब भाई? मैं चंद्रशेखर जी मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमने मनोज जी का भी विरोध किया था, खुद ने विरोध किया था हिंदू महासभा में, और मैं आपके चैनल में फिर कह रहा हूँ। अब ऐसे जी करके विरोध करेंगे धर्म के अपमान करने वालों का, तो ऐसे थोड़ी होता है। ऐसा कैसा विरोध करते हैं आप? अगर हमारे भगवान का अपमान करेगा तो हम उसका भी विरोध करेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता बैठे सामने, मैं उनके सामने कह रहा हूँ कि अगर बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता या नेता अगर हमारे भगवान का अपमान करेगा तो हम उसका भी उतना ही बड़ा विरोध करेंगे जितना कि हम प्राण प्रताप मौर्य का करेंगे। ठीक है, हम अपने धर्म। ठीक है मेजर साहब, बताइए स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान नहीं आया है कि अमित तिवारी जी का कि जेल में क्यों नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है समाजवादी पार्टी ने जूता पड़वा दिया हो कि अब नेता बाहर नहीं जाएं तो जूते से रोक लिया जाए। देखिए वो जवाब दे ही नहीं पा रहे। मुद्दा ये था, बहुत सीधा हिंदी में एक सवाल था, और ये प्रश्न जो है पूरे देश के लोगों के मन में आ रहा है कि एक व्यक्ति इतनी बार इतने समय से ऐसे ऐसे बयान दे रहा है, लेकिन उसको भारतीय जनता पार्टी को कौन सा डर है जो वो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही। टीवी पे चैनल पे वो उनके नेता प्रवक्ता बोलते तो हैं ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, समाजवादी पार्टी क्या कर रही है। अरे सरकार किसकी है? पुलिस किसकी है? प्रशासन किसका है? आपका है ना। किसी अपराधी अगर कोई अपराध कर रहा है तो उससे पहले कि आप समाजवादी पार्टी से परमिशन लेने आ रहे हैं या उसका इंतजार कर रहे हैं? क्यों नहीं यार, डर किस बात का? क्यों नहीं है स्वामी प्रसाद जेल में? इसका कोई जवाब न जो मौजूदा वक्ता बैठे हैं हमारे उनके पास, न यहाँ से लेके दिल्ली तक भाजपा में किसी के पास होगा, किसी के पास नहीं होगा। कोई कुछ कर ही नहीं पा रहा है। क्या लग रहा है बड़ा कारण क्या है कि क्यों नहीं ऐसा हो पा रहा है? अभी तो नहीं कर पा रहे। नहीं, क्या लग रहा है, क्या कारण है? ना पूछिए ना कि क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं, इधर उधर की बातें करने लग जाते। अरे एक सीधा बताओ ना कि क्यों नहीं कर पा रहे हो। इतने महीने हो गए, अभी तक एफआईआर लेके उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है ना कि कोई भी जो है धार्मिक भावनाओं को जो है भड़काता है, ये करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है। इंश्योर करने का काम पुलिस और प्रशासन का है। दोनों विफल। टीवी चैनल पे बैठ के सपा ये नहीं किया, अखिलेश ने वो नहीं किया, ये नहीं किया, केजरीवाल ने ये नहीं किया। अरे तुमने क्या किया ये बताओ ना। अमित जी ये तो बड़ा गहरा सवाल है, देखिए आप ही जवाब दे सकते हैं बेहतरीन तरीके से इस सवाल का। देखिए टोटी चोर अगर ऐसे सवाल उठाने लगे तो जो संरक्षण करते हैं टोटी चोर है, संरक्षण करते हैं ऐसे लोगों का। और ये तो बचपन के दोस्त हैं। आशीष जी ने बताया कि ये बचपन के दोस्त अखिलेश यादव ने, तो एक का इंटरव्यू भी आया था, उन्हीं अखिलेश यादव जो टोटी चोर हैं उन्हीं का एक बयान आया था कि ये पूजा पाठ नहीं करते और इनकी पत्नी डिम्पल यादव भी पूजा पाठ नहीं करती। एक पुराना इंटरव्यू है। तो देखिए इनका चरित्र ही वही है। तो जब इनका चरित्र यही है तो इनके जो सहयोगी होंगे उनका भी चरित्र यही होगा। और इसी के कारण जो है इन्होंने अभी तक मौर्य को पार्टी से बाहर नहीं निकाला है। मेन मुद्दा ये है। चलिए ठीक है, उनपे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो इनकी नीयत क्या कहती है? समाजवादी पार्टी की नीयत क्या कहती है? अगर ये साफ नीयत के हैं व्यक्ति हैं, अगर ये इतनी ही साफ स्वच्छ राजनीति करते हैं तो इनको तो कम से कम कुछ कार्रवाई करके दिखाना चाहिए था। एक चुनाव आने वाले हैं, इनको तो एक नजीर पेश करनी चाहिए थी कि जैसे ही उन्होंने ऐसा बयान दिया उनको पार्टी से तुरंत बाहर निकालना चाहिए था। ना कोई लाभ हानि राजनीतिक तौर पे देखते हुए, ना कोई चुनाव, ना कोई वोट बैंक का वो देखते हुए, लाभ हानि देखते हुए।
पर इन्होंने क्या किया, उनको संरक्षण देने का काम किया। नहीं, ये उनको गुंडों तो चलो माफियाओं ये की डर ये है, पार्टी सत्ता है। में नहीं है, कैसे सत्ता में आए, लेकिन आपको क्या? इसीलिए इतना डर लगता है। नहीं, सत्ता में रहें, सत्ता में आएंगे भी नहीं, ये सत्ता में आएंगे भी नहीं, लेकिन ये गुंडों माफियाओं और भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से कहा है कि परिवारवाद, करप्शन और तुष्टीकरण, ये तीनों पर वार करना है, और हम इन तीनों पे वार करने के लिए सक्षम हैं। समय आएगा वो जेल भी जाएंगे, स्वामी प्रसाद मौर्य, और जिन्होंने टोटी चुराई है वो भी जेल जाएंगे। तो आशीष जी बहुत हंस रहे हैं, शायद उनको पता चल गया कि मुझे भी अंदरूनी बातें पता हैं, इसलिए हंस रहे हैं। उनका स्वागत है। नितिन जी देख लीजिए भाई, ये देश में राजनीतिक दल सिर्फ धर्म का इस्तेमाल राजनीति के लिए कर रहे हैं, वोट के लिए कर रहे हैं, आप समझ गए होंगे। जी नहीं, मेरा तो सीधे से प्रश्न सिर्फ आशीष जी से था कि आशीष जी बार बार एक ही प्रश्न कर रहे हैं कि उनको जेल में क्यों डाला जा रहा है। मैं उसकी बात से सहमत, उनको जेल में जाना चाहिए, लेकिन एक बात भी वो इस बात पर चर्चा नहीं कर रहे कि उनकी पार्टी ने क्या एक्शन लिया उसके खिलाफ, या अगर नहीं लिया तो इसका मतलब उनकी पार्टी उनको समर्थन दे रही है। कि कम से कम दो में एक बात का तो जवाब दे दे, क्या उनको समर्थन कर रहे हैं या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे। आशीष जी आवाज सुनाई दे रही है आपको मेरी? चलिए, जवाब कहीं से कहीं तक नहीं आ रहा है, दूर से दूर तक। समय समाप्त हो रहा है। मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, अमित तिवारी जी, नितिन चतुर्वेदी जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट जोड़ने के लिए। दरअसल जवाब कहीं से कहीं तक नहीं है, और ओबीसी वोट बैंक को बचाने के लिए भाजपा भी लगी है, कांग्रेस भी लगी है, और समाजवादी पार्टी भी लगी है, और उत्तर प्रदेश और बिहार इसका केंद्र है। अब ऐसे में ओबीसी नेताओं के खिलाफ या उनके पक्ष में कैसे जाएं, इसके लिए रणनीति शायद किसी दल के पास नहीं है। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़।